इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में हॉस्टल के छात्रों को प्रतिबंधित ई सिगरेट बेचने वाले 2 आरोपियों को 86 ई सिगरेट के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त सिगरेट की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दरअसल इन दिनों प्रतिबंधित ई सिगरेट का चलन बढ़ सा गया है। सिगरेट बेचने वाले अब हॉस्टल और स्कूलों का टारगेट कर छात्रों को ई सिगरेट की लत लगा रहे हैं। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में हॉस्टल, कॉलेज और स्कूलों में ई सिगरेट धड़ल्ले से बेची भी जा रही है और छात्रों को भी इसकी लत भी लगाई जा रही थी। वहीं पुलिस को लगातार छात्र छात्राओं से सूचना मिल रही थी कि हॉस्टलों में ई सिगरेट सप्लाई की जा रही है, जहां पुलिस ने राहुल आहूजा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ कर घर की तलाशी लेती उसके पास से 36 प्रतिबंधित ई सिगरेट जब्त कर गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा ई सिगरेट भोपाल से लाना कबूल किया गया है, जहां पुलिस ने आरोपी दीपक से 50 ई सिगरेट भी जब्त की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से लाखों रुपए की 86 ई सिगरेट जब्त की है। या जो आपकी जुबान पे हो चलो कोई सा भी सिगरेट ले लो, एक ही लो। अली विनीत थोड़ा और खिसक जाना। सर ई सिगरेट काफ़ी मात्रा में पकड़ाई है, कौन आरोपी है, कितनी मात्रा पकड़ाई? इसमें भंवरकुआं थाना क्षेत्र में चूँकि काफ़ी हॉस्टल्स हैं और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी रहते हैं हॉस्टल्स में, उसमें विशेष रूप से हमारी टीमें लगातार निगाहें रखे हुए थी। कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ तत्व जो है वहाँ पर ई सिगरेट का कारोबार फैलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उसी पर से सूचना मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर में एक राहुल आहूजा नामक व्यक्ति है, जो कि माणिक बाग रोड का रहने वाला है, जूनी इंदौर क्षेत्र का। उसका नाम सामने आया था। उसकी तलाशी में हमने उसको पकड़ा और उससे करीब 36 ई सिगरेट बरामद हुई हैं। पूछताछ में उसने बताया कि भोपाल से एक पंकज पिता दीपक कोटवानी नामक व्यक्ति है, जो इसको सप्लाई करता था ई सिगरेट। उस सूचना पर हमने अपनी एक टीम वहाँ भी भोपाल रवाना की थी। तो हमारे एसीपी साहब के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चलाया और उन्होंने इसको भोपाल से दीपक कोटवानी को अरेस्ट किया। इसके कब्जे से करीब 50 ई सिगरेट और बरामद हुई। इस प्रकार कुल 86 सिगरेट जो है ई सिगरेट बरामद हुई हैं उक्त दोनों आरोपियों से। इनके दोनों के विरुद्ध सिगरेट प्रोविज़न ऑफ ई सिगरेट प्रोविज़न एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई की गई है और आगे भी हम इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं, इस संबंध में हमारी टीम लगातार विवेचना में आगे इसमें कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी हुई है? हाँ, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इसमें। और कहाँ से ला रहे थे, कितने की ला रहे थे, कितने की बेच रहे थे? ये जो यहाँ इंदौर में जो आरोपी पकड़ा है, जिसका नाम राहुल आहूजा है, ये भोपाल से लाता था और भोपाल वाला जो व्यक्ति है पंकज कोटवानी, उसके बारे में अभी हम और तलाश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। वो संभवतः बाहर कहीं दिल्ली से आने की सूचना है, उसको हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद जो ट्रेस होगा तो उसमें आगे भी और कार्रवाई हम लिंक करेंगे। बेचते किस तरह से सर? ये ऑनलाइन ही बेचते थे और ये अलग अलग तरीक़ों से बेचने का काम कर रहे थे। जो स्टूडेंट हब है, जहाँ पे कि छात्रों को आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, इस तरह से कुछ अपने एजेंट्स के माध्यम से और कुछ ऑनलाइन ट्रेड के माध्यम से ये बेच रहे थे। कितने की लाते थे सर, कितने की बेचते थे, कुछ बताएं? इस संबंध में अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। अमूमन मेरे ख्याल से काफ़ी मतलब क्या रेट है इनका? 1200 का ये परचेसिंग था और ये लोग 2000 से 2500 के बीच में लोगों को बेच रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। अव्यवस्थाओं के बीच हुआ महाविद्यालय जौरा में वार्षिक उत्सव का आयोजन। शासकीय महाविद्यालय जौरा में वार्षिक उत्सव का आयोजन अव्यवस्थाओं के बीच आयोजित किया गया। 24 फरवरी को शासकीय स्नातक महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन जनपद अध्यक्ष प्रिया नरेंद्र सिंह शिकरवार के मुख्य अतिथि एवं नवोदय विद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी अनिल गुप्ता, फैशन बाजार महिला समाजसेवी उर्मिला त्यागी की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि बेहद तेज धूप के चलते उपस्थित अतिथिगण एवं छात्र छात्राएं परेशान होते नजर आए। जहां तक कि मंच पर बैठे अतिथियों को भी तेज धूप से इतना परेशान
कर दिया कि उन्होंने भी अपनी कुर्सियां मंच से नीचे लगानी पड़ी। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शानदार ढंग से प्रस्तुत की। यहीं पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। महाविद्यालय की छात्रा खुशी प्रजापति को शानदार उपलब्धि पर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। वहीं महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के चलते कार्यक्रम में व्यवस्थाओं का भी आलम बना रहा और कड़ी धूप से अतिथिगण और बच्चे परेशान होते रहे। महाविद्यालय प्रबंधन को सोचना चाहिए, जब किसी प्रोग्राम का शुभारंभ कर रहे हो तो व्यवस्थाओं को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश युवा सेना गौरक्षा न्यास ने आज एक महिला पुलिस अधिकारी पर जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाकर आईजी को ज्ञापन देकर संबंधित महिला पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास के एक प्रतिनिधि मंडल आईजी कार्यालय पहुंचा और सीएसपी दीपिका शिंदे से मिलकर ज्ञापन भेंट किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी रानी बेग द्वारा अपने पहले हिंदू पति के बच्चे का अपने प्रेमी के साथ मिलकर गलत तरीके से धर्मांतरण कराकर खतना कर दिया गया और फर्जी दस्तावेज से उसकी समग्र आईडी बनवा ली गई, जिसके सबूत भी सीएसपी दीपिका शिंदे को सौंपे गए। प्रतिनिधि मंडल ने संबंधित महिला पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग रखी है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने बताया कि शिकायत करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हिंदू संगठनों ने आज एक नाबालिग बच्चे का थाना प्रभारी है रानी बेग करके, उसने अपने एक जिससे उसका लव मैरिज हुआ है ताहिर हुसैन करके, देवास का निवासी है, इंदौर का निवासी है, उसके साथ मिलकर देवास के धर्मगुरु के साथ मिलकर एक हिंदू बच्चे का धर्मांतरण किया, उसकी घटना कर रही है। उस संबंध में हमने आज आईजी महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मांग करी है कि थाना प्रभारी रहते हुए उसने जो अपराध करा है सनातन धर्म के इस बच्चे को, जो हिंदू धर्म से छोड़कर मुस्लिम धर्म में ले गई है, तो ये क्या आतंकवादी बनाएगी हमारे बच्चे को, हमारे भोजन में क्या मुतवाएगी, क्या थुकवाएगी, या जिहादी बनाएगी। हिंदू धर्म के बच्चे को ले जाने का हम बड़ा विरोध करते हैं और आपके माध्यम से उस मैडम को भी हम बोलना चाहते हैं कि हम प्रिंस झांझोड़ को, जो आपने प्रिंस मलिक बनाया है, हम वापस से प्रिंस झांझोड़ बनाएंगे। ये याद रखना आप, आज हिंदू संगठन की शुरुआत हुई है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे हिंदू बच्चों को मुस्लिम बना दें। आप 4 शादी करें, 5 शादी करें, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने जो बच्चे को नाबालिग को खतना कराई है, ये मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार भी नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, असत्य दस्तावेज तैयार करे उन्होंने, प्रिंस झांझोड़ से प्रिंस मलिक बनाने के लिए उन्होंने नकली दस्तावेज बना दिए। तो हमने आज आईजी महोदय से मांग करी कि सर्वप्रथम तो उसको निलंबित करें, क्योंकि उनके पोस्ट पे रहते हुए इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आईजी कार्यालय से विगत 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो समस्त हिंदू संगठन जनहित याचिका हाईकोर्ट लगाएगा, क्योंकि ये मामला पुलिस से लगा हुआ है। हो सकता है पुलिस अपने सपोर्ट करे, लेकिन सनातन धर्म के बच्चे की वापसी हम करा के मानेंगे। ये कहाँ पे पता चलते हैं? ये अभी मंदसौर के महिला थाने में ये जानकारी हमको लगी है, और जब से हमने ये मैसेज छोड़ा है ग्रुप में तो धमकियाँ मिल रही है वहाँ से। मेरे को धमकियाँ मिली, मैंने भी उसका भी एक आवेदन दिया है। ये साल 2012-13 में घटना करी है देवास में, देवास के मुस्लिम धर्मगुरु भी इसमें इन्वॉल्व है, वहाँ निकाह भी हुआ है इसका। हम उन धर्मगुरु से भी बोलना चाहते हैं कि हमारे धर्मगुरु वापस नहीं कराते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं उस बच्चे को वापस हम सनातन धर्म में लाएंगे। और अन्यथा जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, भले देवास के धर्मगुरु हों या महिला थाने की टेई हो या उनके आशिक हों, उन सब पर अपराधी मामला पंजीबद्ध कराया जाएगा। मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष गौरक्षा न्यास। मुरैना में गांधी कॉलोनी स्थित बांदिल नर्सिंग होम में रविवार को एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि शुक्रवार को सबलगढ़ निवासी गिरिराज रावत सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल से शनिवार को बांदिल नर्सिंग होम रेफर किया गया था। वहां इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई। इस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
परिजन का कहना है कि मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। क्या कोई कोहनी के एक्सीडेंट से किसी मरीज की ऐसी हालत बिगड़ सकती है? इस बात को लेकर परिजन हॉस्पिटल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और ठोस कार्यवाही की मांग की है। नर्सिंग होम के डॉक्टरों के अनुसार गिरिराज रावत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद अचानक झटके आने लगे और उनकी हालत बिगड़ने पर मौत हो गई। ऐसी घटना प्राइवेट हॉस्पिटलों में लापरवाही को उजागर कर रही है। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं शुक्रवार के दिन एक निजी अस्पताल श्रीहरि हॉस्पिटल में भी एक महिला प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जो उसके ठीक दूसरे दिन ये दूसरा मामला सामने आया है। तो ठोस कार्यवाही करेंगे एवं जिले में कोई भी अवैध मेडिकल संचालित होता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। सर नमस्ते। सर अभी परसों एक प्रसूता की एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और हाल ही में कल भी एक ऐसे ही मामला आया एक्सीडेंटल, जिसमें इलाज के दौरान एक आदमी की मौत हो गई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आप ही के द्वारा मालूम चला है कि जो फाटकवार हॉस्पिटल है नर्सिंग होम, उसमें एक प्रसूता की मौत हुई है ऑपरेशन के बाद में। तो उसकी जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर आनंद बंसल DHO बने, डॉक्टर अजय गोयल और मीडिया ऑफिसर है और एक हमारी DPHNO है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो जांच के बाद उसमें अपन देखते हैं कि कोई लापरवाही है या नॉर्मल है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि एक बांदल नर्सिंग होम में, तो उसमें अभी अपन को कोई आवेदन इन दोनों से कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं कि कोई इन्हें समस्या है या कोई शिकायत है। पर जैसे ही मुझे अभी कोई आवेदन मिलता है, मैं इनकी बांदल जी जो नर्सिंग होम है वहाँ का भी मैं जांच करा दूंगा कि किस प्रकार से ये घटना हुई है। सर जो प्रसूता की मौत हुई थी, उनके परिजनों का कहना है कि कोई गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से हमारे घर की सदस्य की मौत हो गई है। तो क्या जांच का विषय रहेगा, इसमें क्या कार्रवाई होगी अगर ऐसा होता है तो? नहीं, अगर कोई लापरवाही सिद्ध होती है तो जो कानूनन उन पर कार्रवाई है, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी जिसने भी ये कृत्य किया है। और अगर उस नर्सिंग होम में कोई भी ऐसी नियमानुसार अगर कोई भी कमी है किस सर्जन ने किया है, फिर जांच के माध्यम से ही मालूम किया जा सकता है। तो उसके उपरांत ही बताया जा सकता है कि लापरवाही है या नहीं। सर जो बांदल नर्सिंग होम में जो एक्सीडेंट केस था, तो परिजनों का कहना है कि एक्सीडेंट केस में इस तरह से कैसे आदमी झटके आने के बाद वो आदमी मौत हो सकती है, और ये सरासर एक हॉस्पिटल की लापरवाही है और हॉस्पिटल पूरी टीम पर कार्रवाई होना चाहिए, उनका कहना है। उसके बारे में बताएं। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर लापरवाही है तो कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो एक्सीडेंटल केस है वो अचानक अगर उसकी मृत्यु हुई है तो उसमें क्या कारण है, हार्ट अटैक है या मान लो जो बता रहे हैं आप लोग, तो वो भी एक जांच का विषय है। इसमें अपन उच्च स्तरीय जांच कराएंगे तो उसमें मालूम चल जाएगा कि क्या लापरवाही है या नॉर्मल डेथ है। सर जिले में नाम है तुम्हारा? हरिनिवास रावत, ग्राम रामबाड़ी। क्या मामला हुआ है? मेरा भाई पैदल चलकर गया उनके पास ऑपरेशन के लिए, और डॉक्टर साहब 1 घंटे लेट पहुंचे थे, पहले ही ले गए थे। नहीं तो कोई इंजेक्शन पता नहीं इंजेक्शन दिया है क्या किया है, दबाव के कारण एक तो मेरे को पता नहीं है। साहब की लापरवाही के कारण सब कुछ हुआ है। खाली हाथ फ्रैक्चर था और कोई परेशानी नहीं थी। ठीक था शनिवार के दिन शाम पहले अस्पताल में थे। कौन सी में? सरकारी में। उसमें आकर हम फिर वो ठंडा शिविर लगा हुआ था, डॉक्टर चेक नहीं कर रहे थे, तो उसी कारण हम कहा थे वापस लौट के आ गए। संजीव बांदल, गोपालपुरा मार्ग, किसानी करते हैं। पता नहीं, डॉक्टर बता रहे हैं हार्ट अटैक के कारण खत्म हुआ है, तो ये बता रहे हैं, हमें क्या पता डॉक्टर की। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में हुए मुकाबले में भारत की शानदार जीत के बाद राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जश्न मनाया। लोगों ने आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े के साथ जमकर डांस किया। इस मैच में कई रिकॉर्ड टूटे। भारत 12वीं बार लगातार टॉस हारा। वहीं कोहली ने सबसे तेज 287 पारियों में अपने 14,000 रन पूरे किए। वहीं रोहित शर्मा ने 9,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि मुरैना से आ रही है। देवगढ़ पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। देवगढ़ थाना पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में फरार चल रहे आरोपी को मुखबरी की सूचना पर गुर्जर नहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त आला जरर भी बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जौरा न्यायालय में पेश किया गया। इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा, देवगढ़ के साथ उनका स्टाफ भी मौजूद रहा। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ 13 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त एमडी ड्रग्स की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबरी से सूचना मिली थी कि इंदौर शहर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी होने वाली है, जिसको लेकर शहर में अलग अलग स्थानों पर चेकिंग लगाई गई है और MR4 रोड लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के पास में संदिग्ध एक्टिवा 2 पहिया गाड़ी दिखी, जिसने पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया। जहां पुलिस द्वारा आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने और तलाशी लेने पर आरोपियों ने अपना नाम वारिस अली और अमान होना बताया। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास अवैध मादक पदार्थ 13 ग्राम एमडी ड्रग्स, 3 मोबाइल और एक 2 व्हीलर वाहन होना पाया गया, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछते जाओ। एक एमडी ड्रग्स की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 2 आरोपियों को पकड़ा है, जो कि एक आरोपी अनम खान, जो कि ये अपने आजाद नगर का रहने वाला, और एक आरोपी है वो जुनी इंदौर का रहने वाला है, और दोनों को ही अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और उनके कब्जे से जब तलाशी लगी तो उनके कब्जे से लगभग 14 ग्राम एमडी ड्रग्स निकला है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, तो उस नाम के आधार पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। धार जिले के मनावर में चैतन्य धाम स्थित नवनिर्मित महावीर जिनालय दिगंबर जैन मंदिर में मध्य रात्रि चोरों ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर चांदी से बने बर्तन, छत्र और दान पेटी चोरी कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना मध्य रात्रि 2:30 से 3:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। सुबह चोरी की जानकारी लगने पर पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डॉग स्क्वाड एवं फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मंदिर के ट्रस्टी राकेश गोधा द्वारा दर्ज FIR में शांति धारा के कलश वजन 4 किलो, चांदी के 12 कलश वजन करीबन 2 किलो, 400 ग्राम चांदी का घड़ा वजन 3 किलो, चांदी के यंत्र वजन करीब 4 किलो 500 ग्राम, चांदी के 3 मुकुट वजन 500 ग्राम, चांदी अष्ट प्रातिहार्य वजन 2 किलो, 2 चंबर व 1 छत्र वजन 500 ग्राम, 1 चांदी की घंटी, 1 पांडुक शिला वजन करीब 9 किलो, टोटल 20 किलो चांदी एवं गुप्तदान पात्र चुरा कर ले गए। चोरी हुई चांदी के बर्तनों की अनुमानित लागत 15 से 16 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और विवेचना में लिया है। आपका नाम? राकेश कुमार पन्नालाल जी। आज मंदिर में चोरी हुई है महावीर जिनालय में, तो आपको कैसे पता चला और क्या क्या सामान गया?
हमारे नवनिर्मित महावीर जिनालय में रोज़ सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, जिसमें हमारे पुजारन ने फ़ोन करके बताया कि मंदिर के दरवाजे टूटे हुए हैं, ताले टूटे हुए हैं, भैया जल्दी आओ। फिर हम सब लोग आए और मेरे साथ समाज के और लोग भी आए। देखा हमने मंदिर के अंदर तक दरवाजे टूटे हुए थे सब, और सब चांदी के जो भी बर्तन, गणकुटी, घड़ा, शांति धारा के कलश, गड़ू, आरती जो भी थे, तकरीबन 20 किलो चांदी के बर्तन और गुल्लक उठा के ले गए। जो गुल्लक पूरी उठा के ही ले गए, और चांदी का 20 किलो वजन सामान करीब 20 लाख रुपए के आसपास की चोरी हुई। राजपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात को एसडीओपी आयुष अलावा में खुलासा किया है। पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक राजपुर बाला बच्चन के घर से हुई वारदात के बाद एसपी जगदीश डावर के निर्देशन एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीआई थाना राजपुर विक्रम सिंह बामनिया के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर साक्ष्यों और मुखबरी सूचना के आधार पर संदेही उदय सिंह उर्फ गोल्डी पिता रूप सिंह भूरिया, जाति भील, उम्र 27 वर्षीय, निवासी रूपनगर से गांव पाटा बड़वानी को पुलिस अब रिक्शा में लेकर पूछताछ करने पर पुलिस को बताया कि उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देकर कीमती जेवरों को चोरी किए थे। आरोपी से नकदी सहित सोने की रकम जब्त की है। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। जी हाँ, दिनांक 29 जनवरी 2025 को फरियादी श्रीमती प्रवीण पति श्री बाला बच्चन जी निवासी कासेल जी, जो राजपुर विधायक जी, उनके घर में चोरी हुई थी। तो जो चोरी की एफआईआर थी उसमें एक सोने का हार था, 2 जोड़े सोने के टॉप्स थे, वो 3 सोने की अंगूठी, वो 4.5 लाख रुपए कैश चोरी होना बताया था। तो राजपुर पुलिस को मुखबिर की सूचना से ये पता चला था कि गोल्डी उर्फ उदय सिंह पिता रूप सिंह भूरिया, निवासी रूपनगर सेगांव फाटा बड़वानी, इनके द्वारा व इनके 2 अन्य साथियों के द्वारा 27-28 की रात्रि के दरमियान इनके द्वारा जो तार फेंसिंग होती है बाउंड्री वॉल घर की, उसको काट कर, फिर उसके बाद घर का जो ताला काट कर इन्होंने घर के अंदर चोरी की थी। और इसके बाद गोल्डी उर्फ उदय सिंह पिता रूप सिंह भूरिया ने एक सोने का हार मंजूपति आनंद डांगर, निवासी उज्जैन, उम्र 36 साल को यह बेचने के लिए दिया था। और मंजू ने उसमें से एक सोने का हार संजू पिता मुरली मालवीय, उम्र 30 साल, निवासी उज्जैन को दिया था। तो आज सुबह राजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पे इन तीनों को गिरफ्तार किया था। वो माल मशरूका बरामद किया था, जिसमें मंजूपति आनंद डांगर, उम्र 36 साल से एक सोने की अंगूठी जब्त की गई। वहीं संजू पिता मुरली मालवीय, उम्र 30 साल, उज्जैन से एक सोने का हार जब्त किया गया। वहीं गोल्डी और उदय सिंह पिता रूप सिंह भूरिया से 50,000 रुपए कैश जब्त किए गए। हाँ, इसमें 2 आरोपी फरार है, तो उनकी तलाश जारी है और पुलिस उन्हें जल्दी गिरफ्तार करेगी। ये आदतन चोर है या कोई मुखबिर की सूचना पे कैसे क्या चोरी की उन्होंने? हाँ, इसमें तो एक आदतन चोर है गोल्डी, इसके पहले भी अपराध दर्ज हो चुके हैं चोरी के, और हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि इनकी संलिप्तता है, जिसकी गोल्डी को हमने जब कस्टडी में लिया और इससे सघन पूछताछ की गई तो इसने चोरी की वारदात को कबूल किया। उज्जैन में जो इन्होंने माल चोरी का बेचा है या जिसको बेचने वास्ते दिया था, वो और भी ऐसा कुछ कर चुके हैं जो उनका भी काट क्या है? अभी उनका ICGS सर्च कर रहे हैं, जैसी जानकारी आती है तो फिर उससे हम संज्ञान में लेंगे। प्रोत्साहित करें। हाँ, SP सर के द्वारा टीम को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, 10,000 का इनाम दिया गया है SP सर के द्वारा, श्री जगदीश डावर सर के द्वारा। ग्राम दोगावा में अज्ञात कारणों के चलते महिला ने फांसी लगाई, पुलिस जांच में जुटी। कसरावत तहसील के ग्राम दोगावा में एक आत्महत्या का मामला सामने आया है।
जिसमें सपना पत्नी शिवेंद्र उम्र 27 वर्षीय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना रात 10 बजे की है। मौके पर पुलिस पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्यवाही की। शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जो घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी। पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की और आगे की जांच जारी है। ये कल रात्रि में ग्राम दोगांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला ने फांसी लगा ली है, जिससे उसमें मृत्यु हो गई है। सूचना पर मौके पहुंच के उसमें मर्ग कायम किया गया है और उसमें जांच में लिया गया है, जिसमें आज दिनांक को मौके पे वरिष्ठ अधिकारी एवं एफएसएल टीम भी मौके पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मर्ग जांच दौरान जैसे भी जो तथ्य आएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गोकुलधाम गौशाला समिति द्वारा लोनी मार्ग स्थित नवनिर्मित गौशाला स्थल पर चारे का टीन शेड बनाने हेतु कल भूमि पूजन किया गया। गौशाला धाम में परम पूज्य संत श्री वृषनागर जी महाराज, गौशाला के निरंजन डावर, लक्ष्मण मुकाती, दानदाता मुकुल अग्रवाल, इंदौर जितेंद्र सोनी भूमि पूजन किया और अतिथियों का सम्मान किया गया, जिसमें परम संत पूज्य नागर जी द्वारा अपनी बाड़ी से गौ सेवकों को मार्गदर्शन दिया। नव गौशाला स्थल पर लगभग 7 बीघा जमीन है, जिसमें वृद्ध गायों के लिए अलग, छोटे बछड़ों के लिए अलग, नदी के लिए अलग और अलग अलग 3 चारा भंडारण स्थल, पानी के लिए बड़ी बड़ी होज, एक बड़ी टंकी, साथ ही चरनोई भूमि हेतु जिसमें गौवंश घूम सके व्यवस्था की गई। साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य के अनुरूप बीमार गौवंश का इलाज हेतु एक अलग सेट बनाया जाएगा, जहाँ पर अलग अलग अवस्था अनुसार बीमार, विकलांग आदि गौवंश का उचित इलाज किया जा सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। भूमि पूजन का क्या लक्ष्य है इसमें? आज यहाँ पर जो भूमि पूजन किया गया है, ये लोनी ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर भूमि पूजन किया गया है और पूर्व में जो गोकुलधाम गौशाला चल रही है, वहाँ की ज़मीन कम पड़ रही है, गौशाला छोटी है। अब गौशाला का विस्तृत रूप करने के लिए अभी वर्तमान में 145 गौ माता हमारे पास है और हमारे पास ज़मीन की कमी होने की वजह से गौ माताओं को हम अधिक नहीं रख सकते हैं। इसके विस्तार के लिए इस भूमि का चयन किया गया है और इस भूमि पर भव्य गौशाला हम बनाएंगे और उसमें हमारी योजना ये है कि गौ माता के घास के लिए जो गोडाउन बनाना है, वो गोडाउन हम 3 सेट यहाँ बनाएंगे। उसके बाद में फिर हम गौ माता के लिए 3 खेत के माध्यम से गवान बनाएंगे, पानी की टंकी बनाएंगे, हलाव बनाएंगे और यहाँ पर इस ज़मीन के ऊपर वृक्षारोपण करेंगे, जिससे वृक्षों की छाँव में भी पूर्ण रूप से गौ माता स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। इस प्रकार से गौ अभ्यारण्य का हम यहाँ पर ये माध्यम से गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, तो गौ माता का यहाँ उत्कृष्ट गौशाला बनेगी और भव्य जो आयोजन यहाँ होगा वो बहुत ही देखने योग्य होगा। ऐसी योजना है गोकुलधाम गौशाला समिति की। कितना बीघा जमीन? ये 6 बीघा जमीन है कुल और 6 बीघा में पूरे में हम निर्माण कार्य करेंगे। गोकुलधाम गौशाला पूर्व में जो मनावर में जो है गौशाला, उसके नवीनीकरण के लिए जो है इस लोहनी की पावन भूमि पर आज भूमि पूजन किया गया और ये 6-7 बीघे के अंतराल में गौशाला बनेगी, जहाँ पर भव्य श्री गौशाला होगी, इसका निर्माण होगा, जहाँ संत निवास है, गौशाला है और भी गौ माता के लिए जो है अलग अलग स्थान बनाए जाएंगे। इसलिए जो है आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया।